लोग लोग ना सोमवार से बहुत डरते थे। तो वो कोवर्किंग का हम लोग तब से कोवर्किंग को फॉलो कर रहे हैं जब कोवर्किंग वाज अ फैड। एंटरप्रेन्योरशिप किसी का बैकग्राउंड नहीं देखती। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि आई जस्ट वांट टू नो अबाउट योर जर्नी एंड योर बिजनेस एंड मार्केटिंग स्किल्स। लाइक आपने क्यों स्टार्ट किया था, आपने क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए स्टार्ट किया था, और फिर आपके रास्ते में आपने कौन कौन सी बिजनेस और मार्केटिंग स्किल्स यूज करी टू अडॉप्ट मोर नंबर ऑफ कस्टमर्स, और इन डेप्थ अगर आप कुछ और बता पाए इनोवेट के बारे में। So Vijay, first of all super impressed with your work and your ability to shape young minds to actually follow the path of entrepreneurship. मेरी तो जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं तो डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरे को बिजनेस और इन सब का इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन मेरे को बिजनेस में बड़ा इंटरेस्ट था। तो सोचा था कि बिजनेस करूंगा, पता नहीं था किस चीज में बिजनेस करना है। तो पहले बहुत सारी चीजें चालू की, कुछ ठीक गई कुछ खराब गई, बट एक चीज जो मैंने देश में देखी वो ये थी दैट हमारे मुल्क में इतना टैलेंट है, और ये टैलेंट अभी तक 2015 की बात है IITs तक सीमित था। हमने कहा कि ये टैलेंट टायर 2, टायर 3, टायर 4 सिटीज में है, और वहां तक लेके जाने के लिए हमें कम्युनिटीज और एंटरप्रेन्योरशिप को एक हाउसहोल्ड नेम बनाना पड़ता। सो वी सॉ ह्यूज एंगल, वी सॉ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, एंड वी सेड कि यार हम ये देखते हैं कि हमारे देश में लोगों को काम करने में बिल्कुल मजा नहीं आता, सब लोग कामचोर है हम लोग। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि लोगों को मंडे से घबराहट होती थी। लोग ना सोमवार से बहुत डरते थे, बिकॉज संडे रात को एक्चुअली घबराहट होती है कि यार कल ऑफिस जाना, बिकॉज ऑफिस हमारे इतने खराब, कभी एसी नहीं चल रहा, कभी पानी नहीं आ रहा, कभी कुछ। तो हमने देखा यार ये तो बड़ी ही सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग लोगों के ऑफिसेस को बेटर करें, और उनको जब वो बेटर ऑफिसेस में आएंगे तो उनको काम करने का मन करेगा। तो ये एक एंगल था इनोवेटर। द सेकेंड एंगल वाज कि हम ना एंटरप्रेन्योर्स के लिए फिजिकल कोलैबोरेटिव वर्क स्पेसेस बनाना चाहते थे। We said let's build beautiful offices where people can come and work together. एंड तीसरा फंडामेंटल बिलीफ हमारा ये था दैट अगर आप हिंदुस्तान के अंदर साइलोज बना दो, ऐसे एरियाज बना दो जहां पर इंटेलेक्चुअल गार्नरिंग होने लग जाए, जहां पर इंटेलेक्चुअल नर्चरिंग होने लग जाए, जहां पर स्टूडेंट्स आ रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, जहां पर एकेडमिक्स के लोग आ रहे हैं, रिसर्चर्स आ रहे हैं, और सब इकट्ठे मिलके टेक्नोलॉजी, बिल्कुल अगर वो बना दें तो हम लोग देश को नेक्स्ट पेडेस्टल पे लेके जा सकते हैं। सो विद दैट वी स्टार्टेड विद अ स्मॉल कोवर्किंग स्पेस इन कनॉट प्लेस इन दिल्ली। और हमने कहा कि कनॉट प्लेस बहुत महंगा था, बट हमने कहा हम जाएंगे, छोटा बनाएंगे, बट हम जाएंगे तो दिल्ली के सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन पे जाएंगे जहां पर दिल्ली के सारा पेरीमीटरी बहुत नजदीक हो। सो ये सब करने के बाद हमने ये रियलाइज किया कि हम एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएं। तो हमने जैसे कनॉट प्लेस लॉन्च किया, पहले 2015 में वी वर वन ऑफ द फर्स्ट मूवर्स इनटू कोवर्किंग। तो किसी को पता भी नहीं था कोवर्किंग होता क्या है। तो पहले लोगों को समझाना, उनको बताना कि एक तो पहले जब हम लोगों को कहते थे कि आप ऑफिस ले लो, आप सीट ले लो, तो उन्होंने कहा कि आप सीट का क्या मतलब हुआ, हम सीट क्यों लेंगे, हम बाकी लोगों के साथ क्यों काम करेंगे। तो वो कोवर्किंग का हम लोग तब से कोवर्किंग को फॉलो कर रहे हैं जब कोवर्किंग वाज अ फैड और सिर्फ बिजनेस सेंटर्स तक सीमित था, जैसे रीगस और एग्जीक्यूटिव सेंटर्स थे। और वहां से हमने कोवर्किंग को देखा है, और आज कोवर्किंग हमारे देश के छोटे छोटे शहरों में पनपने लग गया है। और कोवर्किंग मुझे लगता है विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग, बिकॉज जो रिमोट वर्क कल्चर है, आप घर पे उतना काम नहीं कर सकते, तो आप फाइनली एक एम्बियंस के लिए वो एक ऐसी जगह पे जाएंगे जो आपके नजदीक हो और जो हाइब्रिड मॉडल में आपको हेल्प कर सके। So basically it's all you wanted to become, आप एक इकोसिस्टम बनाना चाहते थे जिससे
सारे एंटरप्रेन्योरशिप, सारा एक ग्रुप, एक कम्युनिटी बन जाए, जिससे काफी मतलब हमारा जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में से ही काफी टैलेंट आता है। जैसे इफ यू सी रितेश अग्रवाल जो है वो एक बहुत छोटे से शहर से है, मतलब, और वहां से उन्होंने एक $1 बिलियन की कंपनी बना ली है। सो या काइंड ऑफ गुड। विजय 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 सर अलीगढ़ से हैं, रितेश रायगढ़ से हैं। हाँ। आप अगर हम लोग सचिन सर, बिनी सर की बात करें, वो लोग पंजाब से हैं। अगर हम लोग तो मुझे ऐसा लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप किसी का बैकग्राउंड नहीं देखती। एंटरप्रेन्योरशिप हसल देखती है, प्रोडक्ट सुप्रीमेसी देखती है, और ग्राइंड देखती है कि इंसान का ग्राइंड कितना स्ट्रांग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अपना मानना है दैट अगर आप कोवर्किंग सेंटर्स देश में जितने बढ़ेंगे, उससे एक और फायदा ये होता है कि पहले 28 से 30% ऑफ सीड कैपिटल जो कंपनीज रेस करती थी वो अपना ऑफिस बनाने में लगा देती थी। अब उनको ये भी नहीं पता कि अगले साल क्या होगा, और अपना ब्लॉक कैपिटल कर देती थी वो कैपेक्स में, जो उनका धंधा भी नहीं है, और 9 साल की फॉरवर्ड लुकिंग कमिटमेंट दे देती थी लैंडलॉर्ड्स को। तो कोवर्किंग एक एसेट लाइट मॉडल आया, जिसमें आपको जब एक्सपैंड करना है, आपको 10 लोगों की टीम चाहिए तो आप 10 लोगों का पैसे दो, आपको 12 करना है तो आप एक्सपैंड करो, 8 करना है तो आप कॉन्ट्रैक्ट करो, बंद करना है तो बंद करो, आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आनी चाहिए, और जो आप कैपेक्स इतना सिग्निफिकेंट खर्च करते हो वो आप ऑपरेटिंग कॉस्ट में कन्वर्ट कर देते हो। तो उससे हमारे देश में जो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल, कैपिटल, जो रिसोर्स चाहिए, वो बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है।